हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 29 अगस्त 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आइए इस मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। इसमें पहला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का निर्णय लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा 2012, यानी ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करने के लिए हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को 2012 में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मेजर ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न संख्या 2। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी श्रीनिवासन को, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब मुख्य बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह बिहार के कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। बी श्रीनिवासन वर्तमान में बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के निदेशक है। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 31 अगस्त 2027 को उनकी सेवानिवृत्ति तक रहेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसे भारत का तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसे हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में कवर कर लेते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के 1987 बैच की वरिष्ठ अधिकारी संजीव रैना को आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह विशेष रूप से भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात बलों की प्रभारी होंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, जो कहाँ स्थित है? भारत में। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न दिया है चौथा, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी जयस। मुख्य बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिवीजन के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं, जिसमें जायस स्टेशन, अकबरगंज स्टेशन, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, वारिसगंज हाल्ट स्टेशन, निहालगढ़ स्टेशन, बनी रेलवे स्टेशन, मिसरौली स्टेशन और कासिमपुर हाल्ट स्टेशन के नाम क्या कर दिए गए हैं? बदल दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अब गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है?
लखनऊ। अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12, यानी डी वाला ऑप्शन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट 10 राज्यों में फैली हुई है और 6 प्रमुख गलियारों के साथ राजनीतिक रूप से योजनाबद्ध है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है 6वां। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश कुमार, यानी ए वाला ऑप्शन। मुख्य बिंदुओं को भी देख लेते हैं। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह सदस्य ट्रैक्शन एवं रोलिंग स्टॉक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति अगले महीने 1 सितंबर से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक प्रभारी रहेगी और अनुबंध के आधार पर उनकी पुनर्नियुक्ति अगले साल की 1 जनवरी 31 अगस्त तक रहेगी। भारत में रेलवे कब स्थापित हुआ? 12 सितंबर 1837। पहले भारतीय रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली। इसका मुख्यालय कहाँ है? रेलवे भवन, नई दिल्ली, भारत में है ना। पहली भाप से चलने वाली रेलवे 1837 में मद्रास से चलाई गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने यूबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड ने यूबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय संघ के डेटा स्थानांतरण नियमों का उल्लंघन बताया गया है, जिसके लिए नीदरलैंड ने उन पर जुर्माना लगाया है। यह है नीदरलैंड का मैप। नीदरलैंड की स्थापना कब हुई? 26 जुलाई 1581 को। यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? डिक सूफ। और राजधानी इसकी कहाँ है? एम्स्टर्डम। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष की है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी हिमाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। यह है हिमाचल प्रदेश का मैप। अब ये जो आपको छोटा सा ये दिख रहा है, यह क्या है? हिमाचल प्रदेश का मैप। हिमाचल प्रदेश के कुछ बारे में भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? शिव प्रताप शुक्ला। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न यह है, हाल ही में कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का मैप। भारत के मैप में ये आपको दिख रहा होगा, ये आंध्र प्रदेश का मैप है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल
अगले प्रश्न पे आते हैं। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव को प्लेटफार्म पर अवैध सामग्री से संबंधित आरोपों में किस देश में गिरफ्तार किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी फ्रांस। मुख्य बिंदुओं को भी कवर कर लेते हैं। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव को फ्रांस के पेरिस में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उनके प्लेटफार्म का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी, बाल और यौन शोषण की तस्वीरों के विवरण जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब 29 अगस्त 2024 करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को भी हम कवर करने वाले हैं। इसमें पहला क्विज क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं? 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो मध्य प्रदेश। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एप्पल के साथ साझेदारी की है। पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? सुमित, अंतिल और भाग्यश्री जाधव। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्विज क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में किसका उद्घाटन किया? तो प्रथम नीति निर्माता फोरम का जेपी नड्डा में दिल्ली में उद्घाटन किया है। किसने संयुक्त रूप से 15,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्रिटिकल ट्रामा केयर क्यूब का पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है? तो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने। कौन कौन आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक होंगे? तो सुमित, अंतिल और भाग्यश्री जाधव। भारतीय ऑटोमोबाइल्स उद्योग में 2025 तक नई छोटी इलेक्ट्रिक कार होगी, उसका नाम क्या है? रोबिन। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया के एक्सपोर्ट के लिए पहला समझौता किया है? तो जापान देश के साथ पहला समझौता किया है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।